जय हिंद जय भारत। फिलहाल अभी जुड़ा हूँ एक मुद्दे को लेकर। जी हाँ, मुद्दा है हिसार में बने गोल्फ कोर्स। जब से खबरें आई हैं कुछ कि ये रोड जो बंद होने वाला है, तो गोल्फ कोर्स को भी बंद करने की प्लानिंग जो है हिसार पुलिस ने कर ली है। लेकिन इसी को लेकर फिलहाल एक जो प्रतिनिधि मंडल सतिंदर जी के साथ मिला है आईजी साहब को। सो फिलहाल जान लेते हैं क्या कुछ मैटर रहा और क्या आईजी साहब ने आश्वासन दिया। स्टार्टिंग से इनसे बात पूछने वाला हूँ। सभी जानते हैं कौन है ये। राजनीतिक तौर पर आज परिचय नहीं करा रहा हूँ, आज सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल के बिहाफ पर ही परिचय करा रहा हूँ। और करते हैं, राजनीतिक बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात यही करेंगे कि आईजी साहब से आप मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला और साथ में क्यों आप उस गोल्फ कोर्स को खुलवाना चाहते हैं जबकि सरकार बंद करने को तैयार है या पुलिस वाले बंद करने को तैयार है। जो भी इसका प्रतिनिधि मंडल है वो मिला है, किन बातों को लेकर मिला। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद भी आपका कि इतने ज्वलंत, वैसे तो आप सभी ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, परंतु आज जो ये गोल्फ क्लब का जो मुद्दा है आपने इतनी उससे उठाया है, उसके लिए भी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है आपसे कि गोल्फ कोर्स जब से वो हवाई अड्डे का रोड बनने की बात हुई है, इसे बंद करने की बात हो रही, तो आप चाहते हैं कि ये बंद ना हो, इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा क्यों? देखिए, हम सभी हिसारवासी चाहते हैं कि हिसार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। पहले भी मिली, जो हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो पूरे विश्व में विश्व विख्यात है। जिंदल इंडस्ट्रीज़ की वजह से पूरा हिसार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, मानचित्र पर है। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुली है, मेडिकल कॉलेज हैं और हवाई अड्डा काफ़ी स्पीड से बन रहा है। इसी तरीके से जब किसी भी शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित करते हैं तो उसमें गोल्फ कोर्स भी, गोल्फ क्लब भी एक महत्वपूर्ण अंग है उसका। 2013-14 में गोल्फ क्लब की स्थापना हुई थी, HAP गोल्फ क्लब, जो पुलिस लाइन एरिया है। इसमें लगभग विपिन जी 55 एकड़ में गोल्फ क्लब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गोल्फ क्लब मैदान है और इसकी खूबसूरती ये थी कि जैसे ही ये गोल्फ क्लब बना, इसकी स्थापना हुई, हिसार वासियों ने इसको खुले दिल से स्वीकार किया। और आपको जानकर हैरत होगी कि आज लगभग 250 व्यक्ति इस गोल्फ क्लब के मेंबर हैं, जिसमें सभी प्रबुद्ध नागरिक, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे वो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो CA हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, सभी व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। और काफ़ी बीच बीच में समय समय पर काफ़ी कार्यक्रम भी वहाँ पर हुए, गोल्फ क्लब के प्रतिस्पर्धा भी हुई। अभी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा हिसार का है उसको विकसित किया जा रहा है, उसका विस्तारीकरण चला है, उसको लेकर चाहे वो पुलिस लाइन की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज जो महिलाओं के लिए है उसकी बात हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम का जो रीफिलिंग प्लांट है उसकी बात हो, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की बातचीत चली जा रही है। और कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारियों ने वहाँ पर गोल्फ क्लब के मेंबर्स को बुलवाकर उनकी फीस जो थी वो वापस करने की बातचीत करी। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर भी बातचीत चली। और आज जो पूरा प्रतिनिधि मंडल था, 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से लगभग 11 एक साथियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज आईजी साहब से मिला। आईजी पुलिस हिसार जो होंगे वो मैनेजिंग कमेटी के प्रधान भी हैं, प्रेसिडेंट हैं गोल्फ क्लब के। तो आज उनसे मिला, उनके ये पूरा विषय उनके संज्ञान में लाया गया और बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आईजी साहब ने बड़ा पॉजिटिव वे में इस सारी चीज़ों को लिया। और आईजी साहब की खुद की इच्छा भी है कि भी गोल्फ क्लब को कैसे बचाया जा सकता है। तो हमने निवेदन भी यही किया, विषय यही रखा कि जहाँ पर आप पुलिस लाइन को शिफ्ट करें। देखिए, क्योंकि हम विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, क्योंकि सभी प्रबुद्ध नागरिक जुड़े हुए हैं हिसार से, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर पुलिस लाइन को शिफ्ट किया जाए वहीं गोल्फ क्लब को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर इन मेंबरों को इसी तरह यथास्थिति बनाई रखी जाए। वैसे अगर पुलिस लाइन को शिफ्ट किया था, क्योंकि पुलिस लाइन के लिए शायद उम्मीद है कि 10-20 एकड़ में ही काम चल जाएगा, लेकिन 55 एकड़ जगह आपको कहाँ नज़र आ रही है? क्योंकि टोटल 100 एकड़ कम से कम चाहिए, कहाँ पे आपको नज़र आ रही है? देखिए विपिन जी, वैसे तो पुलिस लाइन भी 10-20 एकड़ में नहीं बन सकती। पुलिस लाइन के लिए भी 100-125 एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो अधिकारीगण या हम ये कहें राजनीतिक व्यक्ति जब कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्लानिंग में उसमें आप अगर ज़मीन की बात करें तो हिसार के चारों तरफ फार्म की बहुत ज़मीनें पड़ी हैं जो सरकार, केंद्र सरकार के, और अब हम सेक्टर 14 में हैं,
ये भी कहीं ना कहीं फार्म की ज़मीन थी हाँ जी। और इसमें भी सेक्टर डेवलप किया गया। इसके साथ लगता सेक्टर 33 है, उसमें डेवलप किया गया। और जब सरकारी फार्म की या कोई भी सरकारी ज़मीन को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए डेवलप किया जाता है, उसका फ़ायदा भी होता है। और सेक्टरों में अनाउंसमेंट की दिक्कत आई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरीके से अगर कहीं भी सरकारी ज़मीन, हिसार के आसपास बहुत क्षेत्र है जहाँ पड़ी है और ठीक है शिफ्टिंग होगी, तो जहाँ वो सैकड़ों एकड़ और भी तो करेंगे। देखिए केवल पुलिस लाइन शिफ्ट नहीं की जा रही, आपने चर्चा सुनी होगी, हो सकता है ये जो तलवंडी राणा जो गांव को सड़क जोड़ती है उस सड़क को भी बंद किया जा सकता है। और जो भारत पेट्रोलियम का रीफिलिंग प्लांट है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो साथ लगता काफ़ी इलाका जो है उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह सरकारी भूमि चिन्हित की जाएगी। और जहाँ पर सरकार की बात होती है विपिन जी, 55 एकड़ तो कोई मायने ही नहीं रखती। और फिर उस 55 एकड़ का आप देखिए इस्तेमाल कैसे होगा। जब ये शुरू में गोल्फ क्लब बना था, इसकी मेंबरशिप जो थी लगभग 40,000 रुपये थी, परंतु लोगों का अति उत्साह था कि इसकी मेंबरशिप को 3 बार रिवाइज भी करना पड़ा। तो इससे ये झलक आती है कि लोग गोल्फ को लेकर, गोल्फ क्लब को लेकर, गोल्फ कोर्स को लेकर कितने उत्साहित हैं। और मुझे लगता है सरकार की जो प्रथम जिम्मेवारी है वो नागरिकों के कहीं ना कहीं जो उनके हित हैं उनके लिए है। और खेलों को लेकर, क्योंकि सरकार और हरियाणा, मुझे लगता है पूरे भारत में अगर खेलों के प्रति कोई सिरमौर है, चाहे वो कोई भी खेल हो, सबसे ज़्यादा अधिकतर मेडल लाने का काम हरियाणा प्रदेश करता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। और जो आईजी साहब का जो रवैया था वो बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने तुरंत जो हमारे 3rd बटालियन HAP, हरियाणा आर्म्ड पुलिस या हरियाणा सशस्त्र वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, इसी के नाम पर इस क्लब का नामांकन हुआ था। तो वो जो कमांडेंट है वो हमारे उप प्रधान है, वाइस प्रेसिडेंट है मैनेजिंग कमेटी के, उनको उन्होंने दूरभाष पे बात करी और उनको ये कहा कि भी कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि गोल्फ क्लब रहे जी। सो फिलहाल अभी मैं यही कहूँगा लास्ट बात में कि भैया हरियाणा जो है ना खेलों का प्रदेश है, सो गोल्फ कोर्स को बंद नहीं करना चाहिए। शिफ्टिंग का प्लान वैसे आपने कोई जगह, मतलब आपके देखो जब आपने प्लानिंग शुरू करी होगी टीम के साथ, तो आपने भी कोई आइडिया लिया होगा भी फलानी जगह होना चाहिए, क्योंकि 250 लोगों ने इतना प्लान तो जरूर किया वापस में बात। देखिए विपिन जी, मैं आपको जब हम कैमरे पे बात नहीं कर रहे थे, मैं जब भी कह रहा था कि आप बड़े बातों के कलाकार हैं, कहीं ना कहीं बातें निकलवाने में माहिर हैं। परंतु कल हमारी कमांडेंट साहब से बैठक है और मैंने तो नहीं कहा, कुछ साथियों ने कुछ जगह चिन्हित कर रखी है, परंतु वो चिन्हित जगह हम पहले अगर पुलिस लाइन वहाँ शिफ्ट होती है, क्योंकि पुलिस लाइन को शिफ्टिंग में कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को देखते हुए तो हमारा तो विषय यही है, भूमि है कुछ है दिमाग में 1-2 जगह कि जहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। तो हम कल कमांडेंट साहब से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, कल आप आइए और वहाँ पर सारी चीज़ों का खुलासा अच्छे से होगा आपका। वैसे एक बात की, क्या ज़रूरी है कि गोल्फ कोर्स और पुलिस लाइन साथ ही डेवलप हो? हाँ, क्योंकि देखिए इस गोल्फ कोर्स का क्लब का जो नामांकन है वो HAP पे है। अच्छा। और पुलिस ने ही एक इनिशिएटिव लिया था, कहीं ना कहीं ये एक उस जो पुलिस का पब्लिक का जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो एक समन्वय है, उसको बेहतर सौहार्द कैसे स्थापित हो, उसमें गोल्फ क्लब ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए कहीं ना कहीं हमें भी लगता है पुलिस भी ऐसे अलग अलग समय पर ऐसे कार्यक्रम करती है जहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन हो पाए। क्योंकि देखिए मैं विपिन जी, मेरा एक विचार व्यक्तिगत भी है और ये सामाजिक विचार भी है कि जहाँ पुलिस और पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वहाँ किसी न किसी रूप में क्राइम भी कम होगा जी। फिलहाल थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कोई मन की बात जो आप कहना चाहते हो, दर्शकों को भी कोई रह गई हो, मन में आ रही हो? नहीं, मन में नहीं, मैं तो यही चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि लाखों लोग आपके फॉलोअर हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये कोई मूवमेंट बने और गोल्फ क्लब हिसार में रहे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय सतल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मानचित्र पर जब किसी शहर की व्याख्या करते हैं तो उसमें गोल्फ कोर्स एक एसेंशियल कमोडिटी हम समझ सकते हैं, एक एसेंशियल पॉइंट है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि गोल्फ क्लब को बचाने के लिए सारा हिसार इस मुहिम में जुड़े। सो भाई गोल्फ कोर्स को बचाना है, इस मुहिम में जुड़ना है। सो फिलहाल कुछ नहीं करना, #सेव गोल्फ कोर्स, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते रहिए। गोल्फ कोर्स को लेकर अगर आप कोई कमेंट करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, एक प्रेशर जो है आप सबका, जनता का प्रेशर सबसे बड़ा होता है। तो भी मेहनत वालों लग जाओ और सपोर्ट करते रहो इस पूरी टीम को, ताकि गोल्फ कोर्स के मज़े हम हिसार में लेते रहें, यहाँ पर बंद ना हो। फिलहाल के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और यही उम्मीद करता हूँ शेयरिंग और कमेंट्स से रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्फ कोर्स
एक बहुत बढ़िया गेम है जिसको हम सभी लाइक भी करते हैं और खेलना भी चाहते हैं। तो वो पुलिस के साथ ही जुड़ी हुई है। सो पुलिस से तो हमारा नाता सबका ऐसा है ही, हम चाहते हैं कि पुलिस से किसी न किसी तरह हमारा मिलना जुलना होता रहे। सो गोल्फ कोर्स रहेगा तो ज़रूर हम गेम्स देख पाएंगे। IG साहब उसे संभालते हैं, SP साहब उसे संभालते हैं, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर एक चक्कर जरूर मारते हैं। फिलहाल के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। उन तक सिर्फ एक मैसेज पहुँचाना है कि इसे बचाना है।